प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की सोशल साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं सभी के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास कीजिए। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है ना। देखिए, आपको नहीं पूछ रहा है ना, इस बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चीन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, है ना। वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1815, 1818, 1820, 1848। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1815। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने है कि गुजरयाल सिंह, है ना, दूसरा है कि चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा है लाला हरदयाल, है ना, और चौथा है सोहन सिंह भाखना, है ना, भाखना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन आपके सामने है सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्क। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक थे। ऑप्शन आपके सामने है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वाष्पित चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है ब्राह्मण डर्बी, है ना, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, है ना, रॉबर्ट फुल्टन। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन आपके सामने है 1854, 1907, 1915, 1923। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1907। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोल घर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, है ना। ऑप्शन आपके सामने है वुड्रो विल्सन, एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ डी रूजवेल्ट, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन आपके सामने है 1789, 1791, 1801, 1804। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1804। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना, कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1871। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ऑप्शन आपके सामने है WTO, GATT यानी गैट, है ना, या नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है मत्स्य पालन, बैंकिंग, है ना, खनन, वन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। ऑप्शन आपके सामने है सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील, वस्त्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन और स्टील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है।
संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, औसत आय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1950, 1951, 1952, 1955। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन आपके सामने है रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के संसाधनों की आय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उत्पादन के संसाधनों की आय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1968, 1986, 1984, 1976। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन ऋण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से या कृष्णा से। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने से, है ना, बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त में सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सड़क मार्गों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च भूमि पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है जनता दल, है ना, जिसको जनता दल यानी कि यूनाइटेड, है ना। और अगला ऑप्शन आपके सामने है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता दल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन आपके सामने है केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य चुनाव आयोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2075, है ना, भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, दूसरा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी,
तीसरा है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। और चौथा है आपके सामने ऑप्शन जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। ऑप्शन आपके सामने है सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करवाती है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन आपके सामने है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। ऑप्शन आपके सामने है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। ऑप्शन आपके सामने है गंडक नदी घाटी परियोजना, दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना, तीसरा है बागमती परियोजना, चौथा है सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। ऑप्शन आपके सामने है भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ आपको नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजीपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरीफ फसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है बॉक्साइड, अब्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अब्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, या नीली क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के
कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आय तथा उपभोग का अंतर, है ना, क्या कहलाता है ना? विनिमय कहलाता है, या मुद्रा कहलाता है, या बचत कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बचत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है ना? चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने है, अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिविकर्ष। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अल्पकाल, दीर्घकाल, और तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, दीर्घकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कहा, ये आपको चुनाव करना है। ऑप्शन आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन आपके सामने है, संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, चावल, मक्का, कपास, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है ना? तो ऑप्शन आपके सामने है, कपास, जूट, गन्ना, सन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गन्ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, या पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, हैमिल्टन, कैस्टन, एडिसन, स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैक्सटन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेस्की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑप्शन आपके सामने है, 1921, 1906, 1929, 1936। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तख्त श्री
हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 1855, 1857, 1885, 1887। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1887। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आपके सामने है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मार्च। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनपुर में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिजली, औरंगजेब, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, जेम्स हारग्रीव्ज, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुर्ग स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेडोन युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 1871, 1870, 1848, 1815। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1870। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हिगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दार्शनिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हनोई समझौता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, 1905, 1911, 1915, 1922। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस तरंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 80%, 85%, 95% या 97%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 97%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनपुन। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेहूं फसल है खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रबी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पंचायती राज व्यवस्था। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।